हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 50 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो है पार्ट नंबर 1। बात समझ पाए? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम्स को वो क्वालिफाई कर पाएँ। समझ पा रहे हो? और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश वाले पार्ट में जो है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हैं, ठीक है, या फिर उनके पास कंटेंट बहुत कम है या फिर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और अक्सर वो सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। बात समझे? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बात समझे ना। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें जो सवाल होता है ना वो फिक्स पैटर्न पे आता है। मतलब कुछ ऐसे रूल्स होते हैं इंग्लिश के जो पेपर में आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दो। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि टॉप 50 रूल्स। अब देखो, एक रूल में कई पार्ट होंगे, समझ पा रहे हो? तो बेसिकली जो है हर एक रूल में जो है सेट ऑफ रूल्स होंगे। बात समझे? तो ऐसे करते करते टोटल हम लोग 50 वीडियो कवर करेंगे। समझ पाए? और इन 50 वीडियो में टोटल 50 रूल्स आपके बोलो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। बात समझे? हर रूल में जो है हम प्रयास करेंगे कि टू द पॉइंट आपको कंसेप्ट समझाया जाए, जिससे इजीली वो आपको याद हो सके और एग्ज़ाम में आप उसको अप्लाई कर पाए। समझ पा रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं आज का रूल नंबर 1। चलो देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज रूल नंबर 1। अब देखो, अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में, तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो आपका सेंटेंस होता है इंग्लिश में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ पाए? इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में आपको क्या क्या मिलेगा, बोलो? सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और बोलो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरी बात, आप किसी भी सेंटेंस को बिना वर्ब के नहीं बना सकते। हो सकता है कि आपका सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन जाए, हो सकता है आपका जो सेंटेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी बन जाए, बट किसी भी सेंटेंस को जो है हम बिना वर्ब के बोलो नहीं बना सकते। समझ पा रहे हो? और जो तुम्हारा वर्ब होता है वो डिपेंड करता है, बोलो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो आने वाला जो वर्ब होगा ये होगा सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट का नंबर है प्लूरल तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, जैसे आपको पता है मैंने बोल दिया ही गोज टू स्कूल। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है कि ही गोज टू स्कूल। अब इस स्टेटमेंट में जो आपका ही है ये बोलो क्या है, सब्जेक्ट है। गोज बोलो क्या है, वर्ब है। ही तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए गोज भी बोलो क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है। समझ पा रहे हो? इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे गो है, अब इंग्लिश में जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे के सारे अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होते हैं। बोलो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अगर हमें इनका बनाना है सिंगुलर तो इनके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, बोलो SES या IES लगाएंगे इनको बनाने के लिए, बोलो क्या, सिंगुलर। तो जैसे गो आपका प्लूरल लिखा हुआ है तो गो का सिंगुलर बोलो क्या बन जाएगा, गोस बन जाएगा। उसी तरीके से जो रन होता है, रन का सिंगुलर बोलो क्या बन जाएगा, रन्स बन जाएगा। स्टडी का सिंगुलर क्या बन जाएगा, बोलो स्टडीज बन जाएगा। लाइक का सिंगुलर बोलो क्या बन जाएगा, लाइक्स बन जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब देखो ये जो आपका रूल है, इस रूल के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं, या फिर इस रूल के जो है बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। बात समझे? तो आज हम जो है रूल नंबर 1 में इन्हीं एक्सेप्शंस को कवर करने जा रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? देखो सबसे पहला लिखा हुआ है अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन।
बोलो क्या लिखा हुआ है, अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे मैंने बोल दिया कि ही गोज टू स्कूल, अब ही गोज टू स्कूल जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें तुम्हें पता है वर्ब एग्री कर रहा है, बोलो किससे, सब्जेक्ट से। दूसरी बात, ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें ये रियल में काम हो रहा है, मतलब वो एक्चुअल में बोलो क्या होता है, स्कूल जाता है कि नहीं है। तो जहां पर काम तुम्हारा रियल में होगा वहां पर वर्ब एग्री करेगा, बोलो किससे, सब्जेक्ट से। किसी भी सेंटेंस में वर्ब तभी एग्री करता है, बोलो किससे, सब्जेक्ट से, जब बोलो काम रियल में होता है। अगर वो काम रियल में नहीं होता तो वर्ब डज नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो। अब लिखा हुआ है कि व्हेन द सिचुएशन इज इमेजिनरी, अगर जो सिचुएशन है वो इमेजिनरी है, अनरियल है और कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट है, मतलब फैक्ट के बोलो क्या है, कॉन्ट्ररी है, तो वहां पर हमें बोलो क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। बात समझ पाए। वर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है जो वर होता है इसका सिंगुलर बोलो क्या बनता है, वास बनता है कि नहीं है। अब अगर मान लो जहां पर सिचुएशन इमेजिनरी है तो वहां पर वर्ब कभी बदलेगा नहीं, मतलब वर का वर ही रहेगा। समझ पाए। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ आता। तो आपको पता है जनरली आई के साथ हम क्या लगाते हैं, बोलो वास लगाते हैं, बट यहाँ पर आई के साथ बोलो क्या लगा है, वर लगा है। क्यों लगा, क्योंकि क्या मैं एक्चुअल में चिड़िया बन पाऊंगा, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं एक्चुअल में बर्ड बन पाऊँ, नहीं। मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा सिचुएशन है वो बोलो कैसा है, इमेजिनरी है, इसीलिए यहाँ पर जो है हमने आई के साथ क्या लगाया है, बोलो वर लगाया है। दूसरा लिखा हुआ है इफ ही वर रिच, अगर वो रिच होता तो वो मेरी हेल्प कर देता। तो क्या सच में रिच बन जाएगा, क्या सच में रिच है, नहीं, मैं यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तीसरा लिखा हुआ है आई विश आई वर आ किंग, मैं विश करता हूँ कि मैं बोलो क्या होता, किंग होता। तो मैं किंग होता, मैं काम क्या कर रहा हूँ, बोलो विश कर रहा हूँ। बात समझे ना। जब मैं विश कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि जितने भी तुम्हारे विश होते हैं ये भी बोलो क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, बोलो क्या होते हैं, इमेजिनरी। इसीलिए देखो यहाँ पर भी जो है आई के साथ बोलो क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो या फिर जहाँ पर काम रियल में नहीं होगा वहाँ पर जो तुम्हारा वर्ब है वो डिपेंड नहीं करेगा, बोलो किस पे, सब्जेक्ट पे। बात समझे। और ऐसी सिचुएशन में जो हम बी वर्ब लगाते हैं वो बोलो क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा, अब इसी रूल का जो है सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस। बात समझे। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, कमांड बताते हैं, समझ पा रहे हो। इसके साथ साथ रिक्वेस्ट बताते हैं, एडवाइस बताते हैं, या फिर बोलो क्या बताते हैं, इंस्ट्रक्शन बताते हैं। बात समझे। तो जो सेंटेंस ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को बताने का काम करते हैं। ऐसे ही सेंटेंस को जो है हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। समझ पाए। यहाँ पर भी जो वर्ब होगा वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में इस्तेमाल होगा, मतलब यहाँ पर भी जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब प्लूरल क्यों होगा भाई, क्योंकि मैंने अभी बोला जहाँ पर काम रियल में नहीं होता वहाँ पर वर्ब डिपेंड नहीं करता, बोलो किस पे, सब्जेक्ट पे। अच्छा, अब जैसे मैंने बोल दिया टेक हिम आउट, या फिर मान लो मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूं। देखो जैसे मैंने बोल दिया कि प्लीज हेल्प मी। अब देखो यहां पर अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी, तो क्या जरूरी है कि वो मेरी हेल्प कर ही देगा, ऐसा तो नहीं है। हेल्प कर भी सकता है और हेल्प नहीं भी कर सकता है। बात समझ पाए ना। तो अगर सिचुएशन इस तरीके का है तो यहाँ पर आप जो है हेल्प का हेल्प्स नहीं करोगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना,
इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, मतलब यहाँ पर जो है हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। देयर वी डोंट मेंशन द सब्जेक्ट। अरे बात समझ पाए ना? अच्छा, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कम हेयर, तो जिसको भी मैंने ऑर्डर दिया है वो अंडरस्टूड है, ठीक है। दूसरी बात, इफ़ यू मेंशन द सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस से जो है कॉमा से सेपरेट करना होगा। मतलब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल सब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए किया है। बात समझ पा रहे हो ना? तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जनरली हम नहीं लगाते। जैसे मान लो एक स्विमिंग पूल है, इसमें एक लड़की डूब रही है, तो क्या बोलेगी? तुम बचाओ तुम बचाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगी, बचाओ बचाओ चिल्लाएगी, है कि नहीं है? तो यहाँ पर जिसको वो बोल रही है वो अंडरस्टूड है, और जिससे वो हेल्प कर मांग रही है हो सकता है वो उसकी हेल्प ना भी करे, कर भी सकता है और बोलो नहीं भी कर सकता है। बात समझे? इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस में भी जो है जो तुम्हारा वर्ब होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड बोलो नहीं करता। समझ पाए भाई? चलो अगला देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 3। अगला हम देखते हैं इसका, इसी रूल का जो है पार्ट नंबर 3 है। रूल नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 3। देखो तीसरा लिखा हुआ है मॉडल वर्ब। समझ पा रहे हो? मॉडल वर्ब की बात किया कि जो तुम्हारे मॉडल वर्ब होते हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। जितने भी तुम्हारे मॉडल वर्ब होते हैं ये भी नहीं डिपेंड करते, बोलो किस पे? सब्जेक्ट पे। अब मॉडल वर्ब होते कौन कौन से हैं? देखो, जैसे तुम्हें पता होगा कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, यही सारे के सारे बोलो क्या हैं? मॉडल वर्ब हैं। समझ पाए? मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो, मॉडल वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। जो तुम्हारा मॉडल वर्ब है इसके बाद हमेशा बोलो क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे लिखा हुआ है कि ही कैन स्विम, इसका मतलब वो तैर सकता है। तो क्या सच में तैर लिया? ऐसा तो नहीं है। मतलब यहाँ पर भी काम का सिर्फ मूड हो रहा है, ना कि काम एक्चुअल में हो रहा है। इसीलिए मॉडल वर्ब को हम लोग जो है मूड्स के नाम से भी जानते हैं। समझ पाए ना? जैसे मैंने बोला दे मस्ट स्टडी, उनको पढ़ना चाहिए, तो क्या वो पढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। मतलब यहाँ पर भी तुम्हारा जो मस्ट है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काम तुम्हारा रियल में नहीं हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो मॉडल वर्ब होते हैं ये भी तुम्हारे डिपेंड नहीं करते, बोलो किस पे? सब्जेक्ट पे। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब जो उनका बेस फॉर्म हो गया। बात समझे ना? अच्छा, एक बात याद रखना, अगर हम मॉडल वर्ब का पैसिव फॉर्म बनाते हैं, बोलो क्या बनाते हैं? पैसिव फॉर्म। इफ आई यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब, तो याद करना इसमें क्या होगा? बोलो सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, प्लस बी आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आई कैन डू दिस, तो इसका अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? बोलो दिस कैन बी डन। मैंने बोला है आई कैन डू दिस, इसका अगर मैं पैसिव फॉर्म बनाता हूं तो क्या बन जाएगा? दिस कैन बी डन। मतलब कैन के बाद देखो वर्ब का बेस फॉर्म आया, यहाँ पर भी देखो कैन के बाद बी आया जो कि तुम्हारा बेस फॉर्म है। बात समझे? तो मॉडल वर्ब के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जब पैसिव में मॉडल वर्ब के साथ बोलो क्या आता है? बी आता है। समझ पाए ना? अच्छा, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तुम्हें जैसे पता होगा जो नीड नॉट होता है और डेयर नॉट होता है, इसको भी हम मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं नीड, अब नीड तुम्हारा एक ऑर्डिनरी वर्ब है, मतलब जो नीड होगा
वो सब्जेक्ट को बदलने पे क्या होगा बोलो, बदलेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आई नीड योर हेल्प, मैंने बोल दिया आई नीड योर हेल्प, तो अगर मैं आई के प्लेस पे ही लगाऊंगा तो नीड के प्लेस पे बोलो क्या आएगा, नीड्स आएगा। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या आएगा, आई डू नॉट नीड। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो बन जाएगा कि आई डू नॉट नीड योर हेल्प। अब आप एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं नीड के साथ नॉट लगाऊंगा, डेयर के साथ नॉट लगाऊंगा, तो ये काम किसका करने लगते हैं बोलो, मॉडल वर्ब का। मतलब नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद भी वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म आता है। बोलो क्या आता है, बेस फॉर्म। जैसे मैंने बोल दिया आई नीड नॉट डू दिस, मैंने बोल दिया कि आई नीड नॉट डू दिस, तो यहां पर देखो आई के साथ बोलो क्या आया हुआ है, नीड नॉट आया हुआ है। जैसे मैं ही लगाऊंगा तो भी यहां पर बोलो क्या आएगा, नीड नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि नीड नॉट बोलो कैसे वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और ये डिपेंड नहीं करता बोलो किस पे, सब्जेक्ट पे। अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, इसीलिए नीड नॉट के बाद हमेशा जो है बेस फॉर्म आया है। समझ पाए? तो ये हो गया टॉप 50 रूल्स का रूल नंबर 1। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा। जो भी आपका क्वेरी होगा आप कमेंट कर सकते हैं। समझ पाए? अगर कोई सजेशन होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। समझ पाए ना? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।